चंद्रेश्वरी रावत क्षेत्र में अपने जनता के प्रति अनुशासन व ईमानदारी के कारण आज सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायतों तक पहुंचा रही है। अब आप भी जान सकेंगे कि ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग अपने क्षेत्र में क्यों इतनी लोकप्रिय है। आज खास बातचीत में ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी रावत ने बताया कि किस तरह से वे अपने गाँवों को आज सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। सुनिए खास बातचीत। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो और डूबती हुई निराशा में एक जगमगाती हुई आस हो। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान बनी है सूचना इंडिया में, जो कर्णप्रयाग की ब्लॉक प्रमुख हैं श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत, हमारे साथ आज खास मेहमान बनी हैं और आज इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। प्रमुख साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। सूचना इंडिया का तो सूचना इंडिया टीवी का मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और आप दोनों भाइयों का भी मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और जो कि मैं इस विकास खंड में प्रमुख बनी हूँ, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है, जो उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए समझा और आज मैं प्रमुख बनी तो जनता का प्यार और विश्वास से बनी हूँ। और मैं इससे पहले 2008 में ग्राम प्रधान रही ग्राम सभा कुकड़ई से और 2014 में भी मैं ग्राम प्रधान रही कुकड़ई से। मैं अपनी ग्राम सभा का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और अपने क्षेत्र का भी मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि जो पुडियानी, कोली और कुकड़ई में भी मैं उन तीनों ग्राम सभाओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनाया। और मैं पूरी जनता का भी आभार प्रकट करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे आज इस विश्वास के साथ ब्लॉक में बिठाया है कि मैं विश्वास के साथ सभी लोगों का विश्वास जीतने के लिए कार्य कर सकूं। और जो कि हमारा विकास खंड सबसे 2 साल से कोरोना के पूरा देश हमारा कोरोना काल में चल रहा था, तभी भी हमारे विकास खंड में मनरेगा का काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जो मनरेगा काम है वो 100 दिन का रोज़गार मिलता है और हमारा जो ये भाई जो हमारे बाहर से आ रखे हैं घर में, उनको स्वरोजगार मिला। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है कर्णप्रयाग की, काफ़ी तेजस्वी, ओजस्वी और कहते हैं कि महिलाएं पहाड़ों की रीढ़ होती हैं। गौरा देवी की हम बात करते हैं, तमाम सारी तिलू रौतेली की हम बात करते हैं, तो जब भी महिलाओं की बात नाम आता है तो निश्चित रूप से इन देवियों का उल्लेख होता है। और आज ऐसी ही साक्षात देवी हमारे साथ बनी हैं श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत। तो काफ़ी तेजस्वी विचार आपके। तो प्रमुख जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपके अंडर में 94 ग्राम पंचायतें हैं और उन 94 ग्राम पंचायतों में क्या क्या ग्राम स्तर पे विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो कि हमारी 94 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें हमारा जो प्रधान से होता है, हमारा जो कार्य वो हमारी कार्य योजना बनती है, उसमें हमारे जो रास्ते हैं सीसी मार्ग वगैरह और चाल खाल, गौड़ सुधार वगैरह, और ये सारी बातें हमारी ग्राम पंचायत में आती हैं। और हमारा क्षेत्र पंचायत में जो बजट कम होता है, इसमें भी हम स्वच्छता के संबंधित काम करते हैं। अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से हम काम देते हैं। जितना हो सके हम विकास के बारे में हमारे विधायक निधि से पैसा देते हैं और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारा पूरा सहयोग करती है। और विकास के लिए हम अपने सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास हो और हमारे कर्णप्रयाग विकास खंड का विकास हो। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि आपने बताया कि 2.5 साल आपके कार्यकाल को हुआ है, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 2.5 साल के कार्यकाल में अभी क्या क्या आपने विकास कार्य अपने क्षेत्र में और अपने ग्राम लेवल पर किए हैं। हमने तो अपने ग्राम क्षेत्र पंचायत के माध्यम से बहुत सारे जितना हमारा बजट आता है वो आवंटित किया, वो कार्य पूरा किया। और जो मनरेगा का काम था वो 2 साल में 2 लोगों को साल में 100 दिन का रोज़गार होता वो पूरा किया। और जो विधायक निधि विधायक जी से मिली थी वो काम भी पूरा हुआ। और हमारे नए विधायक बन रखे हैं, उनमें भी हमारा
यही है प्रयास कि हम विकास के लिए कितना काम कर सकें। और विधायक जी से भी रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ जो विकास के कार्य के प्रस्ताव आएंगे उसको आप पारित करेंगे, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। काम करेंगे। जी जी जी। तो काफ़ी ये देखते हैं आप पहाड़ का के जो तेवर हैं वो आप में दिखाई देते हैं और आपका उत्साह बयां करता है कि निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे आप। और हमारे साथ जो ब्लॉक प्रमुख बनी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि अभी हम देख रहे हैं हमारा जनपद चमोली, यहाँ पे 2 धाम मुख्यतः हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और 4 धाम यात्राओं को लेकर क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, कैसा पर्यटन स्थलों पे तैयारियां हैं और किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? मैं तो कहती हूँ कि हम अपने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो 2 साल का कोरोना काल था और अब हमारा जो कोरोना काल ख़त्म हुआ उसमें 4 धाम खोल रखे हैं। 4 धाम में हमारे बहुत सी अच्छी जो प्रवासी हैं और जो लोग आ रहे हैं, यात्री हैं, वो लोग बहुत अच्छा, जो कि हमारा ये जो व्यापार हो रहा है उसमें हमारे लोगों को जो मिल रहा है व्यापार के संग, वो बहुत अच्छी कमाई हो रही है उन लोगों की। हमारा जो स्वरोजगार है वो बढ़ रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि जो 4 धाम यात्रा है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद उनका मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस पद पर बैठे हैं। मैं कहती हूँ कि जितने भी यात्री आते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो स्वरोजगार भाई हैं वो बेरोजगार ना रहें। मैं सरकार से ये कहूँगी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना आपका काम है और हम भी प्रयास करते हैं कि जितने भी बेरोजगार होंगे उनको स्वरोजगार देने का काम हम अपने सरकार से मांग रखेंगे। और अपनी जो चमोली का जो हमारा ये पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है उन सारे भाइयों का स्वरोजगार बढ़ाव में हम उनकी मदद करेंगे और अपनी सरकार से मदद मांगेंगे। यही मेरा प्रयास रहेगा। जी जी। तो कहते हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसके पास रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं हमारे साथ जो बनी हैं ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग मैडम। हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप काफ़ी यहाँ पे लोकप्रिय एक नेता बनने जा रही हैं और कर्णप्रयाग क्षेत्र की गलियों में जो है काफ़ी आपकी जो है गर्माहट है लोगों में कि काफ़ी अच्छा कार्य आप कर रही हैं। तो आप अपने चाहने वालों को, अब हमारे क्षेत्र वासियों को क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं? मैं अपने विकास खंड की ओर से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। मैं जो भी हमारे वाहन चालक हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ अपने विकास खंड की ओर से कि आप लोग जो कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ये यात्रा है क्योंकि इसमें परिवार के परिवार जाते हैं, किसी को भी कुछ दुर्घटना महसूस ना हो। मैं बाबा बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इन पर अपना आशीर्वाद बना रहे और चालक भाइयों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और सबको सुरक्षित घर तक पहुँचाएं। मेरा ये संदेश अपनी विकास खंड से रहेगा। और मैं अपनी सभी बहनों से भी कहती हूँ और पूरे विकास खंड की ओर से भी कहती हूँ कि जो भी विकास कार्य होगा, जो भी विकास के कार्य होंगे अपने आपके गांव से आएंगे जो प्रस्ताव, मैं उस पर अपना चिंता मनन करूंगी, प्रयास करूंगी कि हमारा विकास खंड नंबर 1 पर आए। मैं यही प्रयास पर रहूंगी और सभी का मैं यहाँ पर इस सूचना इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नरेंद्र भाई को भी, मेरे छोटे भाई नरेंद्र भाई हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और मैं पूरी अपने चमोली विकासखंड और विधानसभा जो हमारा ये कर्णप्रयाग का विधानसभा गैरसैंण में है, मैं राजधानी की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ की सब पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे जितने भी यात्री आ रखे हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और इसी के साथ में सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत हमारे साथ बनी हैं। और आपको हम बता दें कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो पतिदेव हैं, वो सेना में देश की सेवा कर रहे हैं और श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत जी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बनकर लोगों की सेवा कर रही हैं। तो आपसे हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि आप 2 बार ग्राम प्रधान रही
और तीसरी बार आप ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे चुनी गई हैं, तो काफ़ी सारी उपलब्धियाँ और आज के दौर में आपने बटोरी हैं, और एक महिला होने के नाते आपने ये सब किया। तो आखिर ये शिक्षा, ये प्रेरणा कब और कहाँ से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है? जैसे कि मैं 2 बार प्रधान रह चुकी हूँ, और ना ही तो हमारा पहले से राजनीतिक जीवन मायके में था, ना ही तो ससुराल में था। और हमारे जितने भी ससुराल में सारे फौज में बॉर्डरों पर ड्यूटी करते हैं, और मैंने अपने आप में सक्षमता दिखाकर अपने आप अपना प्रधान 2 साल का कार्यकाल संभाला। और तीसरी बार इसीलिए जनता का जो मेरे साथ विश्वास था, उन्होंने विश्वास जताया कि आप ही ये काम कर सकती हैं। उन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत लड़ने के लिए कहा, और उनका विश्वास के लिए मैं इस विकास खंड में 94 ग्राम सभाओं के साथ काम कर रही हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं, अभी तक वो कहते हैं कि बहन आपके साथ हम आगे तक लंबा काम करेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं उन लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं विकास का काम करूँगी, और जहाँ पर आप लोगों की जो मांगे होंगी उस पर मैं अपनी सरकार से जो भी आप लोगों के पत्र आएंगे उस पर काम करने के लिए तत्पर रहूँगी। जो कि हमारे ग्राम सभाओं में महिला मंगल दलें हैं, उनके लिए आज ही हमने दरी और ढोलक, युवक मंगल दलों के लिए हमने कैरम और क्रिकेट किट दिलवाए। और मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो कि हमारे जो युवा भाई हैं, महिला मंगल दल बहनें हैं, उनके लिए आगे भी और अच्छा जो भी दे रहे हैं सामग्री, वो इससे भी ज़्यादा दें। मैं इनका प्रयास करूंगी कि सब बहनें हमारी खुश रहेंगी। और हमारे ग्राम सभा में महिलाएं बहुत रंगारंग कार्यक्रम करती हैं, उनके लिए सांस्कृतिक बहुत अच्छे सामग्री आएगी। मैं ये सरकार से निवेदन भी करती हूँ, और मैं प्रयास भी करूँगी कि हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस सामग्री को बढ़ाने का आप लोग काम। मैं ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी रावत कर्णप्रयाग, मैं इस 4 धाम यात्रा के लिए मैं अपनी पूरे विकास खंड की ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने विकास खंड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि जो 4 धाम यात्रा चल रही है, आप लोग ये ध्यान दें कि सफाई पर ध्यान दें। और जो कि हमारा सबसे पहले स्वास्थ्य, और सफाई नहीं होगी तो स्वास्थ्य नहीं है। सबसे पहले आप लोग हर जगह पर साफ़ सफाई, जो यात्री आते हैं उनके लिए साफ़ सफाई हो। और मैं अपनी सभी महिला बहनों या पुरुष भाइयों पूरे विकास खंड की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।